आपकी लाइफ का स्टेटस 5 साल या अगले 10 साल के बाद कैसा होने वाला है, ये बात डिपेंड करता है कि आप आज प्रेजेंट में कैसे उसको प्लान कर रहे हो। क्या आप कर रहे हो भर दिन, क्या आप सोच रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, किसके बारे में भर दिन आप काम कर रहे हो, वही आपको आगे रिजल्ट देगा। अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जो लाइफ आप जीने वाले हैं ना, उसको आपको यहाँ पे आज ही डिजाइन करना पड़ेगा, आज ही प्लान करना पड़ेगा। तो बच्चों, आप तैयार हो जाइए और हमेशा अपने एक एक मिनट के क्षण को, टाइम को आप क्या करिए, पढ़ने में लगाइए, सीखिए। जितना ज्यादा अभी आप लर्निंग करेंगे उतने ही ज्यादा आगे चल के आपको अर्निंग होगा, क्योंकि कभी भी किसी का अर्निंग लर्निंग से ज्यादा नहीं हो सकता है और लर्निंग से कम भी नहीं हो सकता है। जितना आप जानोगे, जितने अपने फील्ड का आप जानकार होगे, उतने ज्यादा आप पैसे कमाओगे और लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि आप जान के चलिए, आने वाला कल जो है ना, जिसके पास धन है उसी का है। कितना भी आप अच्छे इंसान है, लेकिन आपके पॉकेट में पैसा नहीं है ना, धरती पे कोई नहीं पूछता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अभी आपको पढ़ने का उम्र है, मन लगा के पढ़िए। जितना पढ़िएगा आगे उतना फ्यूचर आपका जो है ब्राइट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था ये एल्कोहल फिनॉल ईथर का आपको एग्जांपल 11.2 बता दिया था। आज यहां पे देखिएगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 333 और इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.4 है। ओके, इन टेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है 11.4। तो देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.4 में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट में, सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए सुटेबल ग्रेनाड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। बच्चों, कहा यह जा रहा है कि इस मिथेनॉल के साथ किसका रिएक्शन करवाएं। यहां व्हाट की जगह पे हम क्या ले लें ऐसा, व्हाट की जगह पे कौन सा ग्रेनाड रिएजेंट ले लें जिसके साथ रिएक्शन करने के बाद मेरे को ये बन जाए CH3 CH एंड CH3 और लास्ट में यहां पे CH2OH। बच्चों, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, 1 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये जो मिथेनॉल है ना, मिथेनॉल का जब आप ग्रेनाड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हो बनता है प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ये लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर मिथेनॉल है तो लास्ट में बनेगा CH2OH। अब ये CH2OH में क्या अटैच्ड है, आइसोप्रोपाइल। इसी आइसोप्रोपाइल में जिस कार्बन से CH2OH अटैच्ड है, उसी में खाली आपको मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जोड़ देना है या मैग्नीशियम हैलाइड को जोड़ देना है। जानते हो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रेनाड रिएजेंट के जगह पे मेरे को दिख गया कि क्या होगा। आप भी सीखिए। मैंने आपको पार्ट 1 में आप लोगों को बता दिया है कि जब हम लोग ग्रेनाड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड कीटोन के साथ, वहां मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे ही होता है तो यहां से ओपन हो जाता है, ये फॉर्मेशन करता है CH3 CH एंड CH3 और यहां पे इसके साथ आप समझ सकते हो ये ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 एंड O- के साथ चला जाएगा MgBr एंड प्लस। इसका कर दीजिए आप फर्दर हाइड्रोलिसिस। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये टूटता है H+OH- और O- के ऊपर H+ जाएगा। तो आप देख लीजिए कितने आसानी से हम लोग बना दिए क्वेश्चन को ना। CH3 हो गया, CH2 के साथ OH हो गया और Mg+ के साथ चला जाएगा OH-, तो MgOH-Br। इस तरीके से बन सकता है कि नहीं बन सकता है, आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बहुत आसानी से बन गया कि क्या हम लोग ग्रेनाड रिएजेंट लेंगे जिसका मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये फॉर्मेशन कर देगा एल्कोहल। तो आसानी से आप लोग कह सकते हो कि मिथेनॉल कन्वर्ट होता है प्राइमरी एल्कोहल में। जी हाँ, अब देखिए इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन भी है 11.4 का है कि किसके साथ रिएक्शन करवाएं। क्या ऐसा हम ग्रेनाड रिएजेंट ले लें जिसका रिएक्शन हम मिथेनॉल के साथ करवाएं तो ये फॉर्मेशन कर देगा यहां पे इस तरीके का एल्कोहल। तो आपको बच्चों, जैसा कि मैंने ट्रिक बताया ना कि मिथेनॉल के साथ जब भी रिएक्शन होता है किसी भी ग्रेनाड रिएजेंट के साथ, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। मतलब ये जो है ना, ये कहां से आया है, ये आया है मिथेनॉल से। जी हां, ये आया है मिथेनॉल से। तो जहां पे ये अटैच्ड है उस कार्बन से खाली जोड़ देना है मैग्नीशियम हैलाइड, बन जाएगा ग्रेनाड रिएजेंट। तो यहां पे आप क्या करिए, यहां पे सिर्फ इतना करिए कि इसी के साथ जोड़ दीजिए आप मैग्नीशियम हैलाइड। कोई भी हेलोजन ले लीजिए, इसको तोड़ दीजिए Mg+, C- और इसका रिएक्शन करवा दीजिए आप
फॉर्मल्डिहाइड के साथ आप कहेंगे मैकेनिज्म का नाम होता है, जब भी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ होता है, मैकेनिज्म को लिख लीजिए कॉपी में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ये ओपन होगा ऐसा, और जिसके कारण आप देख सकते हो ऐसा फॉर्मेशन करता है, ये CH2 हो जाता है और O- हो जाता है और इसके साथ MgBr+, और फिर इसके केस में इसका कर दीजिए आप हाइड्रोलिसिस। तो जैसे आप इसका करोगे हाइड्रोलिसिस, H+ OH- में टूटेगा और फिर O- के ऊपर H+ चला जाएगा। आप देखिए जो ऊपर में लिखा हुआ स्ट्रक्चर है वही तो आ गया ना। तो जो भी यहाँ पे CH2OH दिया हुआ है वो तो हो गया इसके केस में प्राइमरी एल्कोहल। वो कहां से आया है? फॉर्मल्डिहाइड से आया है। तो फॉर्मल्डिहाइड से जब आया है तो उसके साथ हम लोग कहेंगे कि जो अटैच्ड है वहीं पे मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ऐड करके बना लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। और ये प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। आप देख सकते हो बच्चों 11.4 आपका हो गया। उसके बाद आगे के रिएक्शन की तरफ चलते हैं। वो दिया हुआ है 11.5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.5 पेज नंबर 333 यानी कि 333। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, उसका पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर क्या होगा। बच्चों हो सकता है, देखो क्या आप कहोगे इसके केस में, फर्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरे को प्रोपीन। मैंने आपको पार्ट 1 में इसी एल्कोहल फिनोल ईथर के पार्ट 1 में इसका मैकेनिज्म बताया था। मैंने कहा था कि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और लगता है मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, पहले कंप्लीट मैकेनिज्म बताता हूं। इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को पिक करता है H+। जैसे H+ पिक करेगा ये H+ ऐड करेंगे 1 डिग्री पे। जहां H का संख्या ज्यादा है वहां ऐड करेंगे, तो जहां H का संख्या कम है वहां बनेगा कार्बोकैटायन। और आप जानते हो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। बिल्कुल, तो पहले H+ को 1 डिग्री पे जोड़ेंगे, बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो मोर स्टेबल होता है। अब जो वाटर है वो वाटर काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, यही न्यूक्लियोफाइल यहां पे जाकर के अटैक करता है, तो बनता है बच्चों CH3 और CH, और इस कार्बोकैटायन के ऊपर जाकर के ऐड हो जाता है वाटर। 3 बॉन्ड हो गया तो पॉजिटिव चार्ज, और फर्दर जो कैटलिस्ट आपने लिया है एसिड से जो H+ लिया है वो H+ निकालोगे, ये H+ निकलता है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके बनेगा इस तरीके से आप देख सकते हो न्यूट्रल, और फिर हो जाएगा यहाँ पे CH3, और यही जो बना प्रोपेन टूऑल, यही प्रोपेन टूऑल हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। बिल्कुल। अब इसी तरीके से अगर आप इसका शॉर्टकट तरीका देखो तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कभी एल्कीन का रिएक्शन HCl HBr HI या वाटर के साथ आपको दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, आप कहना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। EAR का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लगता है यहां पे मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल जो वाटर यहां से ब्रेक करके बनाता है H+ OH-, तो निगेटिव पार्ट वहां जाएगा, जहां H का संख्या कम है, एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे H का संख्या ज्यादा है। इस तरीके से यहां पे मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक यही होने वाला है मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, यही होगा मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो नीट में पूछा जा चुका है 2020 में, 2020 में पूछा गया था इसी से क्वेश्चन। तो बच्चों आपको बताने वाला हूं, ये है एक रिडक्शन का क्वेश्चन, ठीक है, रिडक्शन का क्वेश्चन है। तो सेकंड में जो दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है कि ये C+O है, उसके बाद एक CH2 है, और C+O के साथ यहां पे दिया हुआ एक OCH3 है। बच्चों आप ध्यान रखना, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो है वो ईस्टर है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो है इसके केस में कीटोन। तो ध्यान रखिएगा NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसके कारण कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन तो करता है, लेकिन ईस्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये सब का रिडक्शन नहीं करता है। तो NaBH4 के साथ यहां पे रिडक्शन आप लोगों को दे रहा है। तो NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता है, सिर्फ कीटोन का करेगा। अब कीटोन का जब रिडक्शन होगा तो जानते हो कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, यानी एक H कार्बन से जोड़ेंगे, एक H ऑक्सीजन से जोड़ेंगे। अब बाद बाकी ईस्टर का रिडक्शन आपको याद रखना है कि NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा
नहीं होता है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर यही हो जाएगा, सिर्फ कीटोन का रिडक्शन होगा और ईस्टर का रिडक्शन NaBH4 के द्वारा नहीं होगा। इसी तरीके से NaBH4 के द्वारा रिडक्शन एक और आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा और एक कॉपी बना लीजिएगा एनसीईआरटी का कंप्लीट, आपको पूरा काम देगा ये सब, ठीक है। यस, अब देखिए थर्ड में आपको ये कहा जा रहा है, अब दिया हुआ है एल्डिहाइड। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, एल्डिहाइड का रिडक्शन NaBH4 के द्वारा बिल्कुल होता है और आपको रिडक्शन का मतलब मालूम है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम को ही हम लोग कहते हैं रिडक्शन। मतलब एक H को जोड़ना है कार्बन से, एक H को जोड़ना है ऑक्सीजन से, और एक H यहां पे पहले से है, एक H और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2H, यानी कि CH3 CH2 CH के साथ CH3, और यहां एक H को आप जोड़ते हो तो बन जाता है CH2OH। बात खत्म। आपको याद रखना है बच्चों, NaBH4 के साथ अगर आप रिडक्शन करते हो, मान लो कि कोई एल्डिहाइड है, कोई भी आपको दिया हुआ है इसके केस में एल्डिहाइड, और अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा, तो एक H कार्बन से एक H ऑक्सीजन से जुड़ेगा और यहां पे फॉर्मेशन करता है RCH2OH। इसी को कहा जाता है प्राइमरी एल्कोहल। तो एक H जहां पे C डबल बॉन्ड O का कार्बन है वहां से जुड़ेगा और एक H ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो एल्डिहाइड का जब NaBH4 के साथ रिएक्शन होता है प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और अगर आपको दिया हुआ है कहीं पे कीटोन, आंसर तो आपको मिल गया है पूरा का पूरा, मैं आपको बस अलग से थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर NaBH4 के साथ रिडक्शन कीटोन का करना है तो एक H कार्बन से और एक H ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यानी कि अब इसके केस में जो फॉर्मेशन करता है वो यहां पे करता है सेकेंडरी अल्कोहल। यस, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देख लिया इंटेक्स क्वेश्चन 11.4 और 11.5। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा और आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे, और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट एग्जाम के लिए, जेईई मेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से अच्छे तरीके से सीख करके आप समझ करके बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। मेहनत करते रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और अपने भविष्य के बारे में अच्छे तरीके से अभी से ही अलर्ट रहिए। लाइफ बहुत अच्छा आप एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।